से बात करनी है। मुझे तुम्हारी गुल के लिए मोहब्बत पर शक नहीं है, लेकिन बाज़ दफा सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, हिम्मत भी चाहिए होती है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि उसका हाथ थाम लो और दोबारा फिर कभी ना छोड़ो, तो फिर ये रास्ता इख्तियार करो, अपनी मोहब्बत की हिफाजत करो। लेकिन अगर तुम में साबित कदम रहने की ताकत नहीं है, तो अभी पलट जाओ, छोड़ दो गुल को। उसने पहले ही बहुत दुख सहे हैं, उसे मजीद तकलीफ मत देना। अचानक ये रिश्ते की बात कहां से आ गई और मुझे क्यों नहीं बताया? तुम दिलान की मां को तलाश करने में मसरूफ थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन अभी क्या हुआ है? फरात ने कोई मसला किया क्या? नहीं नहीं भाई, वो तो आसपास भी नहीं थे उसके। उसने पहले जो कुछ किया वो सब हार जाने के खौफ से था और पछतावे से। ऐसा ही है, बहुत चाहते हैं वो गुल को। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलेगा? बच्चों का खेल है क्या? अब तो कोई फैसला कर लेना चाहिए। उसे वक्त चाहिए बेटा। देखो तुम और दिलान कहां से कहां पहुंच गए। उनका भी एक सफर, एक मंजिल है जिस तक वो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। फिक्र मत करो तुम, और सिर्फ दिलान की मां को तलाश करो, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे हाँ, वो उस बारे में कोई पेशरफ्त हुई भाई? उकान ने जो पहला एड्रेस दिया था वहां गए हम। दिलान को दरअसल बहुत उम्मीद थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर तो वो बहुत दुखी होंगी। अफसुर्दा है बहुत, और मुझे उसका उदास होना बर्दाश्त नहीं है। तुम लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। दिलान को तुम्हारी पहले से ज्यादा तवज्जो की जरूरत है बेटा। मैं और जियान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। जानता हूं बाबा, शुक्र है आप लोग साथ हैं। मैं जरा फरात को देख लूं। मैं भी चलता हूँ बाबा आपके साथ। आ जाओ। कैसे हो कान? दूसरी इसराइल इल्मास के बारे में कुछ नया पता चला क्या? समझ गया। हर एड्रेस पर जाकर खुद देखो, नतीजा यकीनी होना चाहिए। पहले ही दिलान की उम्मीद तोड़कर गलती कर चुका हूं, इस बार बगैर यकीन की उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। ठीक है, हिकमत इल्मास के रिकॉर्ड्स भी मेल कर दो मुझे। फोटोग्राफ भी है। अच्छा है। ठीक है ओकान, मैं वेट कर रहा हूं। कुछ पता चला अम्मी के बारे में? फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है, ओकान मालूम कर रहा है। बारान, अगर एड्रेसेस मिल गए हैं तो फौरन चलते हैं। मुझसे छुपाओ मत, मैं जानना चाहती हूँ। वक्त आने पर बता दूंगा मैं। ठीक है, जैसा बेहतर समझो। अच्छा, गुल कैसी है? सो रही है। अपनी परेशानी की वजह से उसे वक्त ही नहीं दे सकी। अगर मैं उसके साथ होती तो शायद ये सब कुछ ना होता। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन काफी नहीं थी। उसने ये फैसला शायद इसलिए किया कि उसे कोई सहारा नहीं मिला। उसे अकेला छोड़ दिया मैंने। क्या मतलब है? मतलब वो फरात को पसंद करती थी, तो उसने साले से शादी करने का फैसला क्यों किया? मैंने जब भी उससे पूछा, उसने कहा कि यही बेहतर है। शायद कोई है जो उसे इस शादी पर मजबूर कर रहा है। तो कौन ऐसा कर सकता है? अंदाजा नहीं मुझे, बस एक एहसास सा है। मुझे यकीन है गुल ने उस लड़के से दिल से शादी कबूल नहीं की। क्या हुआ बारान, कोई अहम बात है?
बारान, कुछ तो बताओ प्लीज। शायद मैं अभी तुम्हारी अम्मी को नहीं ढूंढ सका, लेकिन आज तुम्हारी एक ख्वाहिश तो पूरी कर रहा हूं। ये वही है? हाँ, तुम्हारे बाबा हिकमत। तो आप हैं मेरे असली बाबा। आप हैं जिन्होंने मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है रिवा? ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने अपनी बेटी दिलान के हाथ में पहनाया था। दिलान के पास भी वही ब्रेसलेट हो, महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मैं नहीं जानती, अपने ख्यालात जुबान पर लाने से भी डर लगता है। पहली बार किसी चीज से इतना डर लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही। अगर मेरी बेटी जिंदा हो तो, अगर दिलान। सबिया साहिबा, आपको दुख देना नहीं चाहती, लेकिन अभी हम यकीन से तो नहीं कह सकते ना। सिर्फ एक ब्रेसलेट की बुनियाद पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब इस डिजाइन का ब्रेसलेट तो किसी के पास भी हो सकता है। ठीक कह रही हो सकता है शायद ये महज इत्तेफाक हो। समझ में नहीं आता कैसे मुझे मेरी माँ से जुदा किया। इतना जुल्म कैसे किया, आखिर क्यों? जरा भी तरस ना आया। उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं थी। यकीनन मोहब्बत थी, लेकिन इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ये गलती नहीं है बारान। एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक कहा, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मां से औलाद को जुदा करना ठीक नहीं। लेकिन अब हमें माजी को छोड़कर मुस्तकबिल को देखना होगा। तुमसे वादा है मेरा, तुम्हारी अम्मी से मिलवाने का। तुम्हारे पापा ने जो तोड़ा, मैं उससे जोड़ूंगा। यकीन रखो। मुझे यकीन है बारान, सिर्फ तुम पर यकीन है मुझे। बस तुम ही हो।